नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी हमारे भिंडी के प्लॉट पर खड़ा हूँ और आपने सही गेस किया। आज हम भिंडी की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे कभी आप भिंडी की खेती करें या फिर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भिंडी की खेती से साल भर उत्पादन ले सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो भारत के हर राज्य में किसान भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बीज को अंकुरित होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। 17 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर इसके बीज अंकुरित नहीं होते। इसलिए भिंडी की खेती के बीज की बुवाई का सही समय 1 फरवरी से 15 मार्च तथा बरसात के मौसम में जून से जुलाई है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये तो हो गई बीज बुआई का उचित समय। अब बात आती है कि कौन से बीज का चुनाव करें। वैसे तो भिंडी की बहुत सी उन्नत किस्में हैं, लेकिन हम इन किस्मों में ना पड़कर पिछले कुछ सालों से हम जिस कंपनी के बीज का चुनाव कर रहे हैं, मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हम सेमिनस कंपनी के हाइब्रिड बीज का चुनाव पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। बीज बुआई के 45 दिनों के बाद ही इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। हमने 25 फरवरी को खेत में बीज का रोपण किया और 6 अप्रैल को हमने इसकी पहली तुड़ाई की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा उत्पादन मिलना शुरू हो गया, यानी कि 45 दिनों से भी कम समय में हमें इससे उत्पादन मिलना चालू हो गया है। इसके 250 ग्राम के पैकेट की कीमत 1008 रुपये है। अब सवाल आता है कि 1 एकड़ में कितने बीज लगेंगे। तो 1 एकड़ में 4 से 4.5 किलो के आसपास आपको बीज लगेंगे। बीज बुआई के पहले खेत को अच्छे से 2-3 बार जोत लें, फिर पाटा लगाकर समतल कर दें। फिर खेत में एक बार पानी चला दें, जिससे मिट्टी में नमी हो जाएगी। मिट्टी में नमी होने के कारण बीज का जमाव अच्छे से होगा। बीज से बीज की दूरी 1 फीट और रो से रो की दूरी भी हमें 1 फीट रखना है। भिंडी की फसल में ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, इससे इसकी जड़ों में कई सारे रोग लग जाते हैं। मार्च में 10 से 12 दिन, अप्रैल में 7 से 8 दिन, मई जून में 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई करना है। भिंडी की फसल खरपतवार का विशेष ध्यान रखें। खरपतवार भूमि में मौजूद पोषक तत्व जो हमारी फसल को जिनकी जरूरत रहती है, उन्हीं तत्वों को यह फसल के लिए एक कंपटीशन क्रिएट करता है। यदि खरपतवार को शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह फसल को कीटों से भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फसल का उत्पादन 25 से 75% तक कम हो सकता है। इसलिए समय समय पर निंदाई गुड़ाई अवश्य करें। हमारा निंदाई गुड़ाई में काफ़ी खर्च आ रहा था और समय पर लेबर भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने इस टूल को अमेज़न से मंगवाया था। इसकी पूरी जानकारी हम पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप इसे ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि आप कैसे भिंडी की फसल से साल भर उत्पादन ले सकते हैं, तो अगर आप भिंडी की फसल से साल भर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप पहले आधे एकड़ के खेत में फरवरी माह में बुआई करें, फिर आधे एकड़ के खेत में मार्च में, उसके बाद आधे एकड़ के खेत में आप जून में बुआई करें और बाकी बचे आधे एकड़ के खेत में जुलाई में। इस तरह आप 2 एकड़ के खेत से 9 से 10 महीने तक उत्पादन ले सकते हैं। भिंडी की खेती की समय साइकिल 5 से 6 माह की है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि सेमिनस के बीज का हम उपयोग कर रहे हैं, अगर आपको इसका मूल्य ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी जगह सिजेंता OH 940, इसके 250 ग्राम के पैकेट की प्राइस 780 रुपये और सिजेंता OH 102, इसके 250 ग्राम के पैकेट की प्राइस 710 रुपये। आप इन्हें अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको भिंडी की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपके भिंडी की खेती से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए।
धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।